हरे कृष्णा। केशव प्रभु जी प्लीज होस्ट बना दीजिए त्रिविक्रम प्रभु को, नरसिंह प्रभु को और धनंजय प्रभु को। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, शुरू करें प्रभु जी। पता नहीं प्रभु जी कितने लोग जुड़े हैं, मुझे आइडिया नहीं है। 38 हुए हैं। 38 लोग जुड़ चुके हैं। 38। हाँ, शुरू करते हैं ना। हाँ, तो साप्ताहिक भगवत गीता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और मैं विक्रम प्रिय प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंगलाचरण के साथ आज का ये हमारा कार्यक्रम शुरू करे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद आज हम भगवत गीता रीडिंग करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपते कमलं श्री गुरून् वैष्णवांशं श्री रूपं साग्रजातं छगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं
तावदैत्वं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान जय गण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्ते कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रसभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने जो पिछले 5-6 सेशन हुए उसमें भगवत गीता के बारे में पृष्ठभूमि को पढ़ा, आमुख को पढ़ा और भूमिका को पढ़ा। आज से हम श्लोक रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने जैसा कि भूमिका में पढ़ा था पहले, पृष्ठभूमि में और भूमिका में दोनों में, कि जब कौरव और पांडवों में किसी प्रकार भी संधि नहीं हो सकी तो युद्ध अपरिहार्य था, जरूरी था युद्ध का होना, और युद्ध की वो घड़ी आ गई जबकि युद्ध शुरू होने को था। लेकिन धृतराष्ट्र के साथ क्या था कि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो युद्ध भूमि में जा नहीं सकते थे, युद्ध के दृश्य को देख नहीं सकते थे। तो महर्षि वेदव्यास की कृपा से जब उन्होंने याचना की व्यास जी से, तो उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी, जो कि उनके सचिव थे। तो संजय उनको युद्ध का हाल सुनाते हैं। संजय युद्ध को देख सकते थे, जैसे आज के जमाने में सीसीटीवी कैमरा से आप कोई भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। संजय डायरेक्ट लाइव देख सकते थे, और संजय इसके साथ साथ मन को भी पढ़ सकते थे, कोई योद्धा क्या सोच रहा है ये भी पढ़ सकते थे। तो संजय धृतराष्ट्र को जो है महाभारत के युद्ध का वर्णन बताते हैं। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र को शंका होती है, और धृतराष्ट्र सबसे पहले बोलता है, पूछता है। भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है, और श्लोक मैं पढ़ूंगा, और श्लोक के बाद में कुछ भक्त श्लोक को रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट करेंगे। उसके बाद हम उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवा चैव किम अकुर्वत संजया। कोई भक्त रीड करना चाहे? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवा किम कुर्वत संजय। तो इसका अनुवाद व तात्पर्य जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का है, तो हम रेखा सिंह माता जी से अनुरोध करेंगे कि वो तात्पर्य से, ये अर्थ से शुरू करे। धृतराष्ट्र ने कहा इसका प्रभु जी, अर्थ। हाँ प्रभु जी, ऐसा डिसाइड हुआ है कि शब्दार्थ भी पढ़ेंगे, अनुवाद भी पढ़ेंगे और तात्पर्य भी पढ़ेंगे। हाँ, तो शब्दार्थ से रेखा सिंह माता जी अपना शुरुआत करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है माता जी, आवाज आ रही है। धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्मभूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पक्ष पुत्रों पांडु के पुत्रों ने च तथा एवं निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया
संजय, हे संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तात्पर्य: भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवेक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द बस ठीक है माता जी, अब दूसरे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मीनाक्षी शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य और भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तथा कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक सत्ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हमने देखा कि प्रभुपाद ने इस श्लोक की बहुत विस्तृत व्याख्या की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है पहले वाला, और सभी भक्तों से निवेदन है कि इस श्लोक को वो याद करें, रटें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो इसमें टीका में प्रभुपाद ने 4-5 बातें महत्वपूर्ण बताई है। पहली तो ये बताई है कि गीता का ज्ञान जो है वो परंपरा से प्राप्त जो आता है आदमी, उससे ही लेना चाहिए हमें। एक जो सोर्स है उससे ही होना चाहिए। किसी की मनमानी व्याख्या को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो किसी गुरु परंपरा में है, प्रमाणिक गुरु परंपरा में है, उन्हीं लोगों से हमें श्रवण भगवत गीता का करना चाहिए। किसी ने अपने मनोधर्म से कुछ लिख दिया है तो उसका नहीं करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि जो संजय है, जो सुना रहा है, वो महर्षि वेद व्यास का शिष्य है और धृतराष्ट्र एक प्रमाणिक व्यक्ति से सुन रहे हैं। तो हमें इसी तरह एक प्रमाणिक व्यक्ति से गीता सुननी और समझनी चाहिए। दूसरी बात इसमें बताया गया है कि जो श्लोक का पहला शब्द है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया, जो कि देवताओं के लिए भी एक पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल रहा है शुरू से। तो धृतराष्ट्र को इस बात की बड़ी आशंका थी कि इस जगह का प्रभाव युद्ध पे अवश्य पड़ेगा, इसलिए वो अपने पुत्रों की जीत के लिए बड़ा सशंकित था। उसको दोनों ही डर थे कि प्रभाव ये भी हो सकता है कि जो पांडु के पुत्र हैं वो धार्मिक हैं और धार्मिक क्षेत्र में युद्ध लड़ा जा रहा है तो संभावना उन्हीं की जीत की ज्यादा है, और मेरे पुत्र धार्मिक पे हैं या अधर्म पे हैं तो उनकी हारने की संभावना। एक तो डर ये था। दूसरा उसके मन में कहीं ये भी भय था कि वो धर्म क्षेत्र है और भगवान मौजूद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्रों का मन ही बदल जाए, वो युद्ध ना करें और युधिष्ठिर को राज्य दे दें। ऐसी भी आशंका उसके मन में थी, क्योंकि ये सारा झगड़ा जो है ये एक तरीके से धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं का आधारित था। धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षाएं थी कि जैसे वो उसको राजा बनाने नहीं गया था शुरू में, तो बड़ा उसको हर्ट हुआ था ये चीज, लेकिन बाद में परिस्थिति वो राजा बन गया। लेकिन बाद में उसने देखा मेरा पुत्र राजा नहीं बनेगा, तो उसको इस चीज की बड़ी परेशानी थी। तो इसलिए उसके मनोभाव इसमें प्रकट होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं वो माम का चे पांडवा, वो अपने पुत्रों को माम का कहता है और अपने भाई के पुत्रों को पांडवा कहता है, जबकि दोनों एक ही वंश के हैं, दोनों ही कुरुवंश के हैं, लेकिन वो अपने पराये का भेद इसमें करता है। और एक इस श्लोक में जो प्रभुपाद ने महत्वपूर्ण टीका की है शुरू में, वो ये लिखी है कि धर्म क्षेत्र में जो युद्ध होने जा रहा है और धर्म के पिता भगवान कृष्ण साक्षात मौजूद हैं, तो इसके परिणाम ऐसे ही होंगे जैसे कि धान के खेत से हम अवांछित पौधों को या खरपतवारों को उखाड़ देते हैं, इसी तरह जो भी अवांछित लोग हैं, जो भी अधार्मिक लोग हैं, इस युद्ध में यहाँ से उखाड़ दिए जाएंगे। तो इस श्लोक में ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बातें ये बताई गई हैं सारी। तो पहला प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से किया कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब संजय जवाब देते हैं अगले श्लोक में। अगला श्लोक है ज्योति तिवारी माता जी। राम तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचारम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। रिपीट कर सकते हैं भक्त लोग। दृष्टा तु पांडवानीकं आचार्यमुपसंगम्य राजा। आवाज साउंड सही नहीं आ रही है कुछ। श्लोक एक्चुअली ऊपर चला गया है सर, शायद दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास माता जी आप गीता लेके बैठिए ना, अपनी गीता नहीं आपके पास? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि गीता लेके बैठना है। नहीं, मैंने पिछली बार बोला था जिन भक्तों के पास गीता है वो गीता लेके बैठे हैं, है ना। प्रभु जी स्क्रॉल को नीचे कर देना, उनको दिखाई नहीं दे रहा है श्लोक। हरे कृष्णा। धनंजय प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी स्क्रॉल नीचे करें, दिखाई नहीं दे रहा है माता जी को रीडिंग करने के लिए। ऊपर करूं या नीचे करूं? वो श्लोक दिखाई नहीं दे रहा है उनको, श्लोक आना चाहिए स्क्रीन पे। माता जी अब पढ़िएगा। दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य
राजा वचनम अब्रवीत। हो सकता है शुद्ध नहीं पढ़ा हुआ हो, पर अगली बार से मैं कोशिश करूंगी अपनी किताब लेके बैठूं। भगवान भावग्रही हैं, आप पढ़ें, बस शुद्ध अशुद्ध पे ध्यान ना दें यार। धन्यवाद, पढ़ दिया सर। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ जी। संजय उवाच। संजय ने कहा, दृष्टा देखकर तू, लेकिन पांडव अनीकम, पांडवों की सेना को, व्यूढ़म, व्यू रचना को, दुर्योधन, राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम, शिक्षक, गुरु के, उपसंगम्य, पास जाकर, राजा वचनम, शब्द, अब्रवीतम, कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा यह कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हरि बोल। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि संजय ने कहा कि राजा पांडुपुत्रों द्वारा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो धृतराष्ट्र था, उसको ये शंका थी, युद्ध का में जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, पवित्र भूमि है, उसका मेरे पुत्रों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। वो भयभीत था थोड़ा। और संजय चूंकि एक सेक्रेटरी था, उनका सचिव था धृतराष्ट्र का, तो संजय की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने राजा को खुश रखे। तो राजा को खुश करने के लिए उसने शब्द कहे कि हे राजन, आपके पुत्र जो दुर्योधन हैं, वो सब देख करके, पांडवों की सेना को देख करके, वो जो अपने गुरु हैं उनके पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए। यहाँ संजय ने, देखिए, एक राजनीति की है संजय ने भी। उसने दुर्योधन को राजा बतलाया है, जबकि दुर्योधन कोई राजा नहीं था। राजा को खुश करने के लिए कि भाई अपनी जीत होगी और अपना पुत्र ही राजा बनेगा, तो उसको राजा बताया गया है। और वो द्रोणाचार्य के पास गए हैं। तो द्रोणाचार्य के पास जाने के लिए प्रभुपाद टीका करते हैं कि दुर्योधन बड़ा राजनीतिज्ञ था। भय हुआ उसकी व्यू रचना को देखकर, पांडवों की व्यू रचना को देखकर जो युद्ध की थी, उसको थोड़ा भय हुआ। तो द्रोणाचार्य के पास गया बात करने के लिए कि आगे द्रोणाचार्य क्या चाहते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये एक राजनीतिज्ञ के लक्षण है कि वो अपने सेनापतियों को कंट्रोल में रखे, उनको ध्यान दे, उनपे वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये देखना है कि जो द्रोणाचार्य थे वो उनके गुरु थे। युद्ध में द्रोणाचार्य आए थे, लेकिन द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, और दुर्योधन अपने गुरु से अपना काम निकलवा रहा है, युद्ध करवा रहा है, उनको युद्ध में लगा रहा है। तो ये धार्मिक चीज नहीं है, अधार्मिकता है। आप गुरु को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम में नहीं लगा सकते। आपका दायित्व तो बनता है कि आप गुरु की सेवा करें, ये नहीं गुरु के जरिए आप अपनी सेवा कराएं। तो दुर्योधन यहाँ भी एक अधर्म के मार्ग पर है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ सही है, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ है। अगला श्लोक। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महितं च मुं गुणाम् उपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कमिला पोरवाल माता जी पढ़ेंगे। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं
व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ भी पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए हाँ। माता जी। हाँ, पश्य देखिए, एतम इस पांडु पुत्रनाम, पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य गुरु, महतीम विशाल चमूम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्र द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तुम्हारे शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडुपुत्रों के विशाल सेना को देखें, आप जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिक के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके आगे का मुझे दिखाई नहीं। स्क्रीन ऊपर कीजिए प्रभु जी। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखें कि दुर्योधन कितना कुशल राजनीतिज्ञ था, और जब वो राजनीति पे आता था तो वो धर्म अधर्म को नहीं देखता था। वो द्रोणाचार्य के पास गया और इस तरह का उसने व्यवहार किया जैसे कि हम अपने किसी सैनिक को जोश पे चढ़ाने के लिए दूसरे सैनिक को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, देखो उन्होंने ये करा है, उन्होंने ये करा है और हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का जब बुलाना या ताना मारते हैं तो आदमी में जोश आता है। तो ऐसा व्यवहार ही दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ कर रहा है, और वो कहता है, देखिए पांडवों की सेना को देखो द्रोणाचार्य जी, हे गुरु, पांडवों की सेना को देखो जिसे आपके शिष्य ने कितनी कुशलता से तैयार किया, कितनी कुशल से व्यवस्थित किया। तो एक्चुअली पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के भाई थे, और धृष्टद्युम्न ने उस सेना को व्यवस्थित किया था। तो दुर्योधन ये दिखा करके कि देखिए, उसका नाम नहीं ले रहा है धृष्टद्युम्न का, लेकिन ये बता रहा है कि धृष्टद्युम्न भी आपका शिष्य है, और इसने आपसे युद्ध कला का कौशल सीख करके आपके विरुद्ध ही आज खड़ा है, और ये सारी वो बातें, सारे वो युद्ध कौशल नीतियों को काम में लेगा जो इसने आपसे सीखी हैं, तो आप जरा सावधान रहें। ऐसा कह करके वो एक्चुअल में द्रोणाचार्य जी को जो है नीचा दिखा रहा है ताकि उनमें जोश आए। द्रोणाचार्य जी का और द्रुपद का आपस में कोई राजनीतिक झगड़ा था, पहले से चला आ रहा था इनका। तो इसमें एक बार द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी का अपमान कर दिया था किसी विषय को लेकर के, तो द्रोणाचार्य ने भी कहा था कि मैं अपमान का बदला लूंगा। तो उन्होंने जब पांडवों को शिक्षा दी तो गुरु दक्षिणा में मांगा कि द्रौपद को पकड़ के लाओ। तो पांडव गए, अर्जुन गया, और उन्होंने द्रुपद को हरा के द्रुपद को द्रोणाचार्य के सम्मुख खड़ा कर दिया बंदी बना के। तो द्रुपद उससे बहुत नाराज थे, और द्रुपद ने यज्ञ किया और ऐसा पुत्र प्राप्त किया धृष्टद्युम्न के रूप में जो कि द्रोणाचार्य का वध करे। लेकिन फिर भी उसने ये देखा कि आज धनुर्विद्या सिखाने में, आज युद्ध कौशल सिखाने में द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं है। उसने अपने पुत्र को द्रोणाचार्य के पास भेजा शिक्षा देने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, वो कभी अपना वो नहीं कर, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते थे, और एक गुरु के लिए और एक गुरु के रूप में पूर्ण रूप से कार्य करते थे। उन्हें ये कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका शत्रु का पुत्र है या अपने मिलने वाले का पुत्र है। और उन्होंने धृष्टद्युम्न को उसी तरह शिक्षा दी जिस तरह से पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दी।
तो दुर्योधन उनका वो एक कमी उजागर कर रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि भाई आपके शिष्य हैं सारे, वो भी आपका शिष्य है और पांडव भी आपके प्रिय शिष्य हैं, अर्जुन तो जिसमें बहुत ही प्रिय शिष्य है, कहीं आप उदारता ना उदारता अगर करेंगे तो हमारे लिए ये एक कड़ी स्थिति हो सकती है, हार की स्थिति बन सकती है। तो द्रोणाचार्य जी को उनकी कमियां निकाल रहा है और गुरु की कमियां निकालना एक अधर्म है, गलत बात है। तो चूंकि दुर्योधन राजनीतिक तो था लेकिन अधर्मी था, तो उसके लिए तो एक ये सामान्य बात थी, लेकिन ये अधर्म का प्रतीक है ये चीज। गुरु की कमी कभी नहीं निकाली जाती। अब अगला श्लोक। अत्र शूरा माश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधान विराट च द्रुपद च महारथा। ममता माता जी पढ़ेंगे अब। ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराट च द्रुपद च महारथ। अत्र यहाँ शूरा वीर महा ईशु आसा महान धनुर्धर भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन समा के समान युद्ध में युयुधान विराट है विराट च भी द्रुपद द्रुपद च भी महारथ है महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक मार्ग बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताता है, हालांकि द्रोणाचार्य के सामने सेना खड़ी है और द्रोणाचार्य को पता है कि सामने कौन कौन वीर खड़े हुए हैं पांडु की सेना में, पांडु पुत्रों की सेना में, लेकिन फिर भी दुर्योधन एक एक करके उनको बताता है ताकि द्रोणाचार्य को दूसरे पक्ष की शक्ति का मालूम पड़े। तो कहता है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन हैं और बहुत से महारथी भीम और अर्जुन की तरह ही हैं, जैसे युधान है, विराट है और द्रुपद है। वो धृष्टद्युम्न को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझ सकता, लेकिन ये कहता था कि और भी बहुत से राजा हैं, केवल भीम अर्जुन और पांडव ही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए वो द्रोणाचार्य जी को उकसाने के लिए भीम का नाम अर्जुन से पहले ले रहा है, जबकि अर्जुन युद्ध कौशल में भीम से कहीं आगे था। भीम दमदार थे, ताकतवर थे, लेकिन युद्ध कौशल में अर्जुन ज्यादा तेज थे और अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। तो जानबूझ के अर्जुन का नाम पीछे लिया जा रहा है। और दूसरा वो कह रहा है कि ये सब महारथी थे, वो अर्जुन को भी एक महारथी ही बता रहा है, जबकि अर्जुन अतिरथी था। 3 तरह रथ पे जो सवार होकर युद्ध करते हैं उनको रथी बोलते हैं। 3 तरह के रथी होते हैं। एक होता है रथी जो एक रथवान दूसरे रथवान से युद्ध करता है। एक होता है महारथी जो एक रथी 10 रथ वालों से युद्ध कर सकता है, इतना ताकतवर होता है। तो ये अर्जुन को महारथी बता रहा है कि वो 10 रथ वालों से युद्ध कर सकता है, जबकि अर्जुन अतिरथी था। एक अतिरथी कितने ही रथी सामने हो उनसे युद्ध अकेला कर सकता है। तो यहाँ पर भी वो जो पांडु की सेना है, पांडु पुत्रों की सेना है, उसके बारे में द्रोणाचार्य को बता के आगाह करना चाह रहा है कि उनका पक्ष कितना बलवान है। अब आगे के श्लोक में है, दृष्ट केतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरजित कुंती भोज च सेव्य च नरपुंगवा। आशा लता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। दृष्टकेतु दुष्टकेतुस्कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कन्तु भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। शब्दार्थ। दृष्टकेतु चेकितानः काशीराज च वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजित कुंती भोज च तथा शैव्यः च तथा नरपुंगवः मानव समाज में वीर
इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धामन्यु पढ़ेंगे? एक मिनट, पूरा हो गया ना प्रभु जी? हाँ, ये तो हो गया पूरा, आगे पढ़ाए। हाँ, आगे पढ़ा दीजिए, एक श्लोक और, एक उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। शब्दार्थ: युद्धामन्यु च तथा विक्रांतः पराक्रमी, उत्तमोजा च तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एव निश्चय ही महारथा महारथी। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकम, ये भी पढ़ो? नहीं, रुकिए माता जी, रुकिए। रुको माता जी आप। तो इन 2 श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बाकी वीरों के बारे में बता रहे हैं, जो पांडु सेना के मेन वीर हैं। इसमें वो बता रहा है धृष्टकेतु है। धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था। जब शिशुपाल का वध हो गया था तो उसके बाद उन्होंने भगवान की शरण ले ली थी। धृष्टकेतु पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा था। चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और शैब्य जो थे, ये युधिष्ठिर जी के ससुर थे। क्योंकि इस युद्ध में सारे रिश्तेदार आए थे, कोई रिश्तेदार इधर की साइड था, कोई रिश्तेदार उधर की साइड था। और ये सारे ये कहते हैं, ये सब मानव समाज में वीर के नाम से जाने जाते हैं। सब शक्तिशाली योद्धा हैं, कोई भी एक कमजोर नहीं है। एक भी ये कह पाना मुश्किल है कौन ज्यादा तेज है, इसमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली। और इसके अलावा युधामन्यु हैं जो पांचाल देश के थे, और उत्तमौजा हैं, सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु है, तथा द्रौपदी के सभी पुत्र हैं। और ये सब कैसे हैं? महारथी हैं, एक ही 10-10 रथियों से लड़ सकते हैं। क्योंकि पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी और कौरवों की सेना 11 अक्षौणी थी। तो दुर्योधन एक तरीके से ये कहने का प्रयास कर रहा है कि आप कम सेना को देख करके कहीं आश्वस्त ना हो जाएं। उनका एक योद्धा ऐसा है जो महारथी है, एक बहुतों से लड़ सकता है। ये सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु का हमें मालूम है, अभिमन्यु ने कितनी वीरता से युद्ध किया था। सारी पांडव सेना उसको घेरने के लग गई थी, अकेले अभिमन्यु को। और द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे जिनके नाम थे प्रतिबिंद, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। वो कह रहे हैं ये सब के सब महारथी लोग हैं, तो हमारे को उनकी संख्या कम देख के आश्वस्त होना नहीं चाहिए, सजग रहना चाहिए। अब आगे के श्लोक में, अब वो दुर्योधन राजनीतिक के तो है, वो ये देखता है कि मैंने शत्रु का इतना बखान कर दिया, कहीं ऐसा ना हो मेरी सेना जो है उसके हौसले पस्त हो जाए। तो वो अपनी सेना के बारे में बता रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी सेना ही तेज है या उनकी सेना में महारथी और अतिरथी हैं, हमारी सेना भी ऐसी है। तो फिर वो अपनी सेना के बारे में बताता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध दिज उत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमते। ये राजेश अग्रवाल प्रभु जी पढ़ेंगे अब। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध दिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातम तान ब्रवीमीते। भावार्थ है अस्माकम हमारे, तू लेकिन विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो तान उनको निबोध जरा जान लीजिए जानकारी प्राप्त कर लें। द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति कप्तान, मम मेरी सैन्य सेना के संज्ञा अर्थम सूचना के लिए तान उन्हें ब्रवीमी बता रहा हूं ते आपको। इसका पूरा अर्थ है किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूं जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हरे कृष्णा। अब देखिए दुर्योधन की राजनीति कितनी स्ट्रांग है। वो क्या कह रहा है,
उसने पहले द्रोणाचार्य जी को थोड़ा नीचा भी दिखाया, शत्रु पक्ष की सेना का महिमा मंडन किया, और फिर ये देखा कि भाई मेरे सेनापति कहीं निराश ना हो जाएं। तो एक तो द्रोणाचार्य जी को क्या कह रहा है, द्विजोत्तमा, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, ताकि द्रोणाचार्य जी को ये सुन करके अच्छा लगे कि मेरे को ये द्विजोत्तम कह रहा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ कह रहा है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि देखो उनकी सेना में कोई बड़े बड़े लोग और महारथी नहीं है, हमारी सेना में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, बहुत से शक्तिशाली योद्धा हैं, महारथी हैं, अतिरथी हैं, हमारी सेना भी कोई कम नहीं है। मैं अब अपनी सेना के बारे में बताता हूँ कि अपनी सेना में कौन कौन है। तो अपनी सेना के बारे में बताता है, भवान भीष्म च कर्णा, भवान भीष्म च कर्णा च कृप च सिमित संजया अश्वत्थामा विकीर्ण सोमदत्ति तथा एव च। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्य तथैव च। भवान आप, भीष्म भीष्म पितामह, च भी कर्ण, च और कृप कृपाचार्य, तथा समितिञ्जय सदा संग्राम विजयी अश्वत्थामा, विकर्ण च तथा सोमदत्त का पुत्र, तथा भी एवं निश्चय ही भी मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो यह युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसका तात्पर्य है दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा महालीकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हरे कृष्णा। यहाँ देखिए, अब दुर्योधन अपने अपने वीरों के नाम गिना रहा है। वो कह रहा है कि पहली बात तो अपने जो योद्धा हैं, महारथी हैं, शूरवीर लोग हैं, उनमें सबसे पहले तो आप ही हो। हाँ, प्रथम तो आप ही हो, सबसे बड़े। फिर भीष्म, द्रोणाचार्य कितने बड़े गुरु थे कि उन्होंने पांडवों और कौरवों सबको उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, उनके ही शिष्य थे सारे। और फिर वो कहता है देखो आप तो हैं ही हैं, भीष्म पितामह भी हैं। भीष्म पितामह बहुत शूरवीर थे और उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो योद्धा जब चाहे उसकी मृत्यु होगी, दूसरा उसे कोई मार ही नहीं सकता। तो इतने शूरवीर थे भीष्म पितामह। उसके बाद में अश्वत्थामा थे जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और अश्वत्थामा भी इतने शूरवीर थे कि अश्वत्थामा भी लास्ट तक इनको मृत्यु नहीं हुई थी। महाभारत के युद्ध में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी अश्वत्थामा की। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जीवित है, ऐसा कहा जाता है। विकीर्ण है और भूरिश्रवा है। भूरिश्रवा भी बहुत ताकतवर थे, बहुत। और ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त की है, ये कभी हार कर आए ही नहीं है। जब जब इन्होंने युद्ध किया है तब तब इनको विजय प्राप्त हुई है। तो हमारी सेना में भी बहुत शूरवीर लोग हैं। कृपाचार्य हैं, कृपाचार्य उनके बहन के पति, द्रोणाचार्य की बहन के पति थे कृपाचार्य। कृपाचार्य भी इसमें युद्ध भूमि में नहीं मारे गए थे महाभारत में। कृपाचार्य अश्वत्थामा दोनों बच्चे थे। ये देखिए इतने शूरवीर लोग हैं, और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। तो वो कहते हैं कि हमारी सेना भी कम नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग हमारे पास भी हैं। और इसका अलावा हमारे पास और कौन कौन शूरवीर, और कौन हमारे शूरवीर हैं, तो कहते हैं वो अन्य च बहव शूरा मत अर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये अर्चना चौधरी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। शब्दार्थ अन्य अन्य सब, च भी बहवः अनेक, शूरा वीर, मत अर्थ है मेरे लिए,
त्यक्त जीविता, जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक शस्त्र आयुधित, सर्वे सभी युद्ध विशारदा, युद्ध विद्या में निपुण, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, यहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, दुर्योधन ने जो युद्ध की ठानी और पांडवों से किसी प्रकार भी समझौता नहीं किया, उसका एक कारण यही था। उसको लगता था कि मेरे पक्ष में बहुत शूरवीर लोग हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म, ये तो मेरे साथ हैं ही, जयद्रथ जैसे लोग हैं, शल्य हैं, ये इतने ताकतवर हैं, राजा हैं, ये सब मेरे साथ में हैं, तो मैं युद्ध हार ही नहीं सकता। तो संजय कहते हैं कि दुर्योधन ने कहा कि मेरे साथ ऐसे बड़े बड़े शूरवीर हैं जो युद्ध विद्या में बड़े निपुण हैं और मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। इसके आशय में प्रभुपाद टीका करते हैं कि जब दुर्योधन ये कहता है कि मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं, इसका मतलब ये दुर्योधन के पक्ष के जितने भी लोग हैं ये वाकई प्राण त्यागेंगे, सब मरेंगे युद्ध भूमि में। ये पूर्व अनुमान है। दुर्योधन ये कहता है कि मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं, इसका मतलब कि वो सब मारे जाएंगे। अब अगले श्लोक में दुर्योधन क्या कहता है? अब अगले श्लोक में दुर्योधन एक कंपैरिजन बता रहा है, दोनों सेनाओं में क्या तुलना है, तुलना कर रहा है दोनों की अपने सेनापति के आगे। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम, पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। गीता मारवा माता जी पढ़ेंगे अब। अपर्याप्तं तदमसकं बलं भीष्माभिरेषितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरेषितं। शब्दार्थ: अपर्याप्तम अपरिमेय तत्व है अस्माकम हमारी, बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा, अभिषितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित तु लेकिन, इदम यह सब एतेषाम पांडवों का, बलम शक्ति भीम द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कह रहा है कि हमारी जो शक्ति है वो भीष्म पितामह उसके कंट्रोलर हैं, उनके द्वारा संरक्षित है हमारी जो शक्ति है, और तो दूसरा पक्ष है उसकी शक्ति भीम के द्वारा संरक्षित है। और वो ये कहता है कि चूंकि भीष्म पितामह भीम के मुकाबले में बहुत अनुभवी हैं, बहुत कुशल योद्धा हैं, तो इसका मतलब हमारी सेना ज्यादा सुदृढ़ है और उनकी सेना इतनी सुदृढ़ नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये दुर्योधन के भाव को ये चीज बताता है। वो भीष्म पितामह की तुलना भीम से कर रहा है, जबकि कोई दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है। सेनापति की तुलना सेनापति से होनी चाहिए। जो भीष्म पितामह थे उनके सेना नायक थे, उनके मेन सेनापति थे, और इधर धृष्टद्युम्न सेनापति थे। चाहे तो धृष्टद्युम्न से करते, भीम से करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई तुलना बनती नहीं है।
और वैसे भी पांडवों में देखे तो मेन शूरवीर उनके थे अर्जुन, लेकिन चूंकि भीम से ये दुर्योधन ईर्ष्या करता था, शुरू से ईर्ष्या करता था, तो वो भीम से भीष्म पितामह की तुलना कर रहा है कि हमारी सेना ज्यादा व्यवस्थित है, क्योंकि इसको एक निपुण व्यक्ति भीष्म पितामह इसको संचालित कर रहे हैं, जबकि उनकी सेना भीम द्वारा संचालित की जा रही है। तो इस तरह का उसका एक विचार है दुर्योधन का, जो उसको प्रकट कर रहा है द्रोणाचार्य जी के आगे। अब वो आगे, अब उसको ले ये लगा, अब देखिए शुरू से आपने देखा दूसरे श्लोक से दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य जी के पास गया व्यू रचना बताने के लिए पांडवों की, और सारी बात उसने उससे की, द्रोणाचार्य से की, जबकि सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह थे, उनके पास नहीं गया। जब से सारी बातें वो द्रोणाचार्य जी से कर रहा है, क्योंकि उसको ये डर था कि द्रोणाचार्य गुरु है और उनके प्रति अपने जो पांडव पुत्र हैं, उनके प्रिय शिष्य हैं, उनके प्रति वो ज्यादा वो रहते हैं, फेवर में रहते हैं, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उनको पास पहले वो गया, भीष्म पितामह के पास नहीं गया। अब उसको लगा कि भीष्म पितामह कहीं बुरा ना मान ले, पितामह बुरा ना मान ले, सेना नायक तो मैं हूं और मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो अब वो भीष्म, क्योंकि वो कुशल राजनीतिज्ञ है वो, तो वो अब भीष्म पितामह की इसमें बड़ाई कर रहा है, उनको ग्लोरिफिकेशन कर रहा है भीष्म पितामह का। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तुम भवन्त सर्वे एव हि। मीनाक्षी शर्मा माता जी। हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मोर्चों में, च भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता स्थित, भीष्मम भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वे सबके सब, एव ही निश्चय ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य है, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि पहले श्लोक में उसने भीष्म पितामह जी का महिमा मंडन किया कि वो उनके जैसा कोई कुशल योद्धा और सैन्य संचालक नहीं है, और अभी श्लोक में वो क्या कर रहा है कि जो बाकी सैनिक है उनका उत्साह बढ़ा रहा है। उसने कुछ पूर्व श्लोकों में अपने अपने सारे वीरों का नाम लिया, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, सबका नाम लिया, और जयद्रथ वगैरह सबका नाम लिया, शाल, लेकिन और भीष्म पितामह का भी महिमा मंडन कर दिया उसने। लेकिन उसको अब ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो और दूसरे राजा हैं जो इतने उनके जितने ताकतवर नहीं हैं और जितने राजा हैं या और सैनिक है वो बुरा नहीं मान जाए, तो वो उनको उनकी जो उत्साह बढ़ाने के लिए उनको कह रहा है कि आप सब भी भीष्म पितामह का ध्यान दें, इनके चारों तरफ रक्षा करें इनकी भीष्म पितामह की,
जब युद्ध होगा तो शत्रु किधर से भी प्रहार कर सकता है, तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप भीष्म पितामह को संरक्षण चारों तरफ से प्रदान करें, ताकि ये लोग भी बुरा ना माने, इनको भी अपना महत्व फील हो, यस हम भी युद्ध में आए और हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है। ये समझाने के लिए उसने उन सबको ऐसा कहा, क्योंकि उसको ये मालूम था कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ये कितने ही पांडवों को चाहें, लेकिन ये साथ तो हमारा ही देंगे, क्योंकि वो शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मैं तो शासन के साथ हूँ। तो भले ही जब द्रौपदी का कार्य हुआ, कांड हुआ एक उसका वस्त्रहरण का, तब भी भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। तो उसको ये था कि ये युद्ध तो हमारी तरफ से लड़ेंगे, लेकिन ये वृद्ध है इसलिए कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए सारे सैनिकों को, जो बचे हुए सैनिक थे, उनसे कहा कि आप भीष्म पितामह का ध्यान रखें, ताकि हर कोई अपने आप को इंपॉर्टेंट समझे युद्ध में। अगले श्लोक में कहा जा रहा है, तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चे शंकम दधमो प्रतापवान। रक्षा वर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख उच्च स्वर से बजाया। श्लोक का तात्पर्य शब्दार्थ। ओके। तस्य उसका संजनयन बढ़ाते हुए हर्षम हर्ष कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह बाबा सिंह नादम सिंह की सी गर्जना विनद गरज करें उच्च स्वर से शंखम शंख दधमो बजाया प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन को मनोभाव और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब ये देखिए, भीष्म पितामह जो थे बहुत अनुभवी सेना नायक थे। उन्होंने देखा कि सामने पांडवों की सेना खड़ी है, सज धज के तैयार है युद्ध के लिए, वो चुपचाप खड़े हैं, लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जा रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी इन सैनिकों के बारे में बोल रहा है, कभी उनके सैनिकों के बारे में बोल रहा है। तो उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं हताश है, इसको डर है, मन में युद्ध के प्रति डर है। तो उन्होंने क्या किया, उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वो उसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह, तो खुश करने के लिए भीष्म पितामह ने सिंह के समान गर्जना करते हुए अपने शंखनाद किया। युद्ध की शुरुआत शंखनाद से ही होती। तो भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया सिंह जैसी तेजी में। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन को लगा, यस जैसा मैं समझ रहा हूँ ऐसा नहीं है, भीष्म पितामह मेरे साथ ही हैं। देखो कितनी गर्जना के साथ, कितने जोश के साथ उन्होंने शंख बजाया है, मेरे सारे सैनिक भी प्रसन्न हो गए हैं, ऐसा विचार करने लगा। लेकिन भीष्म पितामह का मन कहता था कि भले ही मैंने तेरे को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया है, लेकिन तो जीत की कोई हमारी संभावना नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में भगवान साक्षात हैं, और जहाँ भगवान होते हैं जीत वहीं होती है। भगवत गीता के लास्ट श्लोक में ऐसा आएगा कि जीत कहाँ होती है, जब भगवान होते हैं वहीं जीत होती है। तो भीष्म पितामह ने शंखनाद करके उसको ये बता दिया। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगले श्लोकों के बारे में आगे पढ़ेंगे, अगले वीक में हम लेंगे। आज हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। इसके पहले मैं जो आज पढ़ा उसमें से एक दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप भक्त लोग हाथ उठाइए और जिसको प्रभु जी अलाउ करें वो उत्तर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, सब भक्तों को पता होना चाहिए। भगवत गीता का पहला श्लोक जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? पहले श्लोक का उच्चारण किसने किया है? धृतराष्ट्र ने किया। चलो एक और बहुत इजी प्रश्न है,
जो युद्ध है उसका हाल धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा है? संजय। बड़ी अच्छी बात है। और अभी हम भगवत गीता में कौन पढ़ रहे हैं? सभी पढ़ रहे हैं जी। देखिए, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। धृतराष्ट्र में कितनी कमियां थी, लेकिन उसने भगवत गीता का ज्ञान बड़े गौर से सुना संजय से। तो हमें ऐसी भगवत गीता के बारे में बड़े गौर से पढ़ना है, गौर से ही सुनना है धृतराष्ट्र की तरफ। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, पांडवों के सेनापति कौन थे? ठीक है। अब दोनों पक्ष की सेनाओं का वर्णन किया गया है, इस पक्ष में ये है, इस पक्ष में ये है। जो पांडवों की सेना थी उसमें पांडवों के अलावा 3 लोगों के नाम बताइए, 3 राजाओं के। पांडवों के अलावा 3 और कौन राजा थे? बहुत से राजा हैं, 3 के नाम बताइए किन्हीं के। द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज। कुंतीभोज, काशीराज। अभी हम देख के बोल रहे हैं, हमें याद भी रखना है। अच्छा, एक और बहुत इजी प्रश्न जो अपन ने अभी लास्ट श्लोक पढ़ा उससे ही है। युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले शंख किसने बजाया? भीष्म। मतलब सभी भक्त बहुत गौर से पढ़ रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं जो भी बोला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर। कोई भक्तों के कोई प्रश्न हो तो। कौन थे? चेकितान कौन थे? वो अपने राज्य के राजा थे चेकितान। ये पूरा विश्व युद्ध था, इसमें कोई इंडिया के लोग ही नहीं थे, हर कंट्री से लोग आए थे। आजकल तो एक कंट्री जैसे बहुत बढ़ गई, जैसे पहले इंडिया ही बहुत बड़ा हुआ था, ब्रह्माता का वर्माता और आगे तक इंडिया था। ऐसे चेकितान 0946। हरे कृष्णा। हाँ, तो अनम्यूट करिए। त्रिविक्रम प्रभु म्यूट हो गई। अच्छा, ये मैंने तो नहीं छेड़ा, हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो ये विश्व युद्ध था और पूरे विश्व के राजा इसमें आए थे, केवल इंडिया के ही नहीं थे एक तरीके से। और भौगोलिकरण बहुत चेंज हो गया है जब से, एक इंडिया के कितने देश बन गए अब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के भगवत गीता कार्यक्रम में आपने बड़े सहज, सरल और जो ग्रहणीय योग्य शब्दों में हम सबको भगवत गीता के तात्पर्य बताकर, प्रभुपाद के तात्पर्यों को विस्तार रूप से बताकर सबको लाभान्वित किया। हमने गत सप्ताह में 5 प्रश्न पूछे थे और 5 में से 5 प्रश्नों के जो उत्तर सही मिले उनमें है सुषमा माता जी, श्याम चतुर्वेदी प्रभु जी, मुदिता माता जी, DS बघेला प्रभु जी, रेखा सिंह माता जी, रीना अग्रवाल माता जी, राकेश शर्मा प्रभु जी, गीता मारवा माता जी, मीनाक्षी माता जी, राजकुमारी गुप्ता माता जी, रक्षा वर्मा माता जी, रोनित पराशर प्रभु जी, राधेश्याम गुप्ता प्रभु जी, क्षितिज पचौरी प्रभु जी, डॉक्टर अनुराधा माता जी और राम सुन प्रभु जी। और जिनके 4 प्रश्न सही थे उनमें दिनेश वंजनी प्रभु जी, मानविक प्रभु जी, कृष्ण प्रिया माता जी, रेणु माता जी और नेहा सेन माता जी। और जिनके 3 प्रश्न सही थे उनमें है विशाल प्रभु जी और चंद्रजीत प्रभु जी। और जिनके 2 प्रश्न सही है वो आशा लता माता जी हैं। आशा लता माता जी का एक आंसर पिछली बार भी सही था। और इसी तरह से जिनके 1 आंसर सही है उनमें है सुधीर येल्लो प्रभु जी, खुशबू माता जी, वंदना मल्होत्रा माता जी, SK राजवंश प्रभु जी और खुशी माता जी। इस तरह से दिनेश वंजनी और मानविक के भी 5 प्रश्न सही हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग बड़े उत्साह पूर्वक ये जो भगवत गीता अध्ययन कार्यक्रम में शामिल ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए। हम प्रभुपाद से कृपा की प्रार्थना भी करते हैं और आप सब लोगों से पुनः इस संबंध में प्रार्थना है कि इस समय ये भगवत गीता का महा चल रहा है और प्रभुपाद का यह है कि प्रभुपाद की जो भगवत गीता यथारूप है, आप इस पुस्तक को पहले अपने पास रखिए, पर खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग दिसंबर माह में, क्योंकि अब जो इस माह में मोक्षदा एकादशी आने वाली है जिस 25 दिसंबर को, और उसी दिन भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो ये हमारे लिए एक तरह से बहुत
महत्वपूर्ण माह है। हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे भी और लोगों को भी वितरण करने में हम प्रभुपाद की इस मिशन में अपने सहयोग भी प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।